अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल क्या है कि क्या शव्वालुल मुकर्रम में उम्रा करने वालों पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। इस सवाल का जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, यानी उलमा अहले सुन्नत और आवाम अहले सुन्नत का अदना खादिम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती मेरठी। इस जवाब के कुछ पहलू होंगे। पहला पहलू तो ये है कि अगर किसी ने शव्वाल में उम्रा किया और वो पहले फ़र्ज़ हज अदा कर चुका है तो वो शख्स वतन वापस आ सकता है, अब उस पर दूसरा कोई हज फ़र्ज़ नहीं होगा। दूसरा पहलू ये है कि फ़र्ज़ हज अदा तो नहीं किया है मगर वो शख्स मौसम हज तक मक्का मुकर्रमा में ठहरने का ख़र्चा और वतन वापसी तक अपने और अपने घर वालों के ख़र्चे का इंतज़ाम करने के काबिल नहीं है, तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं। चाहे मौसम हज तक ठहरने का वीज़ा हो या ना हो, वो भी वतन वापस आ सकता है और जब तक इस्तिताअत ना पाई जाए उस पर हज की अदायगी के लिए आना लाजिम नहीं होगा। तीसरा पहलू यह है कि जो शख्स शव्वाल तक मक्का मुकर्रमा में है और उसने फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया है और वो हज के मौसम तक मक्का मुकर्रमा में ठहरने का ख़र्चा और वतन वापस लौटने तक अपने और अपने घर वालों के ख़र्चे का इंतज़ाम करने के काबिल है, मगर उसके पास हज के मौसम तक मक्का मुकर्रमा में ठहरने का वीज़ा नहीं है, तो उस पर हज वाजिब होने के सारे शराइत पाए जाने की वजह से हज फ़र्ज़ तो हो गया मगर वो उम्रा करके वतन वापस आ सकता है, क्योंकि वो शख्स हज के मौसम तक मक्का मुकर्रमा में ठहरने के लिए हुकूमत की इजाज़त यानी वीज़ा न होने की वजह से मुहसर के हुक्म में है। इसलिए अगर वो इस साल बग़ैर हज किए वतन वापस आ जाए तो गुनहगार नहीं होगा, मगर आइंदा जितनी जल्दी हुकूमत की तरफ से इजाज़त यानी वीज़ा मिल जाए आकर हज करना लाजिम होगा, वरना हज की अदायगी में ताख़ीर यानी देरी करने का गुनहगार होगा। पाँचवा पहलू यह है कि रमज़ान शरीफ में कोई शख्स उम्रे को गया और उसके पास हज के मौसम तक ठहरने का न वीज़ा है न उसे क़याम और ताम की इस्तिताअत है, यानी खाने पीने रहने की काबिलियत भी नहीं है, तो उसको ये हुक्म नहीं देंगे कि शव्वाल से पहले पहले वो हरम की हुदूद या मीक़ात से बाहर आ जाए, क्योंकि हज की शर्तें ना पाई जाने की वजह से उस पर हज वाजिब ही नहीं। ये तो जवाब हुआ। जवाब की दलील और हवाले में अर्ज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि इस रिकॉर्डिंग को आप ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुनें और दूसरों के फ़ायदे के लिए, नेकी और सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुरान करीम में पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान आयत नंबर 97 अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जमा कंजुल ईमान का यूँ है, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके। इस आयत के तहत हज़रत सदरुल अफ़ाज़ल अल्लामा मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी वफ़ात इस्लामी साल 1367 हिजरी मुताबिक 1948 ईस्वी में हुई, आपके इरशाद का मफ़हूम है कि इस आयत में हज के फ़र्ज़ होने और हज के काबिल होने की शर्तों का बयान है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर ख़र्चे और सवारी से फ़रमाई है, यानी खाने पीने वग़ैरह असली बुनियादी ज़रूरतों का इंतज़ाम इस कदर होना चाहिए कि जाकर वापस आने तक अपने और अपने घर वालों के लिए काफ़ी हो। फ़िक़्ह हनफ़ी की एक और मशहूर किताब मुल्तक़ल अबहुर में सफ़हा नंबर 383 पर अल्लामा इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम हल्बी हनफ़ी, जिनकी वफ़ात इस्लामी साल 956 हिजरी में हुई, उन्होंने हज की शराइत में फ़रमाया, व क़ुदरतु ज़ादिन व राहिलतिन व नफ़क़तु ज़हाबिही व इयाबिही फ़ज़ुलत अन हवाइजिहिल असलिय्यति व नफ़क़तु इयालिही इला हीन औदिही। यानी हज वाजिब होने की शर्तों में से है कि बंदा हाजात असलिया से ज़ायद अपने सफ़र के सामान, सवारी, आने जाने के ख़र्च और उसके घर वापस होने तक घर वालों के ख़र्चे पर
قادر ہو۔ بہار شریعت حصہ نمبر 5 میں حج کی شرطوں میں سے ایک شرط بیان کی کہ سفر خرچ کا مالک ہو، سواری پر قادر ہو۔ سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجات اصلیہ سے فاضل ہوں، یعنی گھر، لباس، خادم، سواری، پیشے کے اوزار اور گھریلو سامان، اور قرضے سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ تک جا کر سواری پر واپس آ سکے، اور واپسی تک گھر والوں کے خرچے اور گھر کی دیکھ ریکھ کے لیے کافی مال چھوڑ جائے، اور آنے جانے میں اپنے خرچے اور واپسی تک گھر والوں کے خرچے میں درمیانی مقدار کا اعتبار ہے کہ نہ کمی ہو نہ بڑھ چڑھ کر خرچ ہو۔ گھر والوں سے مراد وہ سب ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمے ہو۔ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف کے زیر اہتمام اور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ وغیرہ اکابر اہل سنت و جماعت کی سرپرستی میں ہونے والی شرعی کونسل کے فیصلوں کی کتاب فیصلہ جات شرعی کونسل میں صفحہ نمبر 233 صفحہ نمبر 234 پر ہے کہ کسی شخص نے شوال میں عمرہ کیا اور اس کے پاس حج کے موسم تک وہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی گنجائش نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح گھر والوں کے خرچے پر قدرت نہ ہو تب بھی حج فرض نہیں کہ اپنے سفر کے سامان اور خرچے کے علاوہ گھر والوں کے خرچے پر قدرت ہونا حج واجب ہونے کی شرط ہے۔ جو شخص ایسی گنجائش نہ رکھتا ہو تو چاہے اس کے پاس حج تک ٹھہرنے کا ویزا ہو تب بھی اس پر حج فرض نہ ہوگا، اور جو شخص ایسی گنجائش رکھتا ہو اور وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے مگر حج کے موسم تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا ویزا نہیں ہے اور شوال کا چاند ہو چکا ہے تو حج واجب ہونے کی شرطیں پائی جانے کی وجہ سے اس پر حج کی ادائیگی واجب ہوگی اور وہ محصر کے حکم میں ہوگا، اور حاکم کی طرف سے رکاوٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس سال حج نہ کر سکے تو گناہگار نہ ہوگا، البتہ آئندہ اجازت ملنے کی شرط پر ادائیگی لازم ہوگی، یعنی جتنی جلدی اجازت مل جائے کوشش کرتا رہے ادائیگی حج کی اتنی جلدی کرے۔ جواب پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ اپنے ضروری دینی علمی سوالات ہمیں کال کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9358714445 9358 71 44 45، یا اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے indian9837 indian9837 @gmail.com۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔